मेरठ के सौरभ राजपूत का जिस बेरहमी से कत्ल किया गया, उसे देखकर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर, चीफ फार्मासिस्ट और अन्य स्टाफ भी हैरानी में है। 2 दिन हो गए मगर उनके जहन में अब भी सौरभ का शव घूम रहा है। चाकू के 3 वार उसके दिल पर किए गए। इससे दिल क्षतिग्रस्त था। पोस्टमार्टम के बाद बुधवार शाम 5 बजे सफेद चादर में लिपटा शव ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर में लाया गया। लोग ये देखकर चौंक गए कि शव लंबाई में कम और चौड़ाई में ज्यादा दिख रहा था। दरअसल पैर धड़ की तरफ मुड़े हुए थे, इससे धड़ चौड़ा लग रहा था, सिर अलग था। लोगों की जुबान पर यह सवाल था। लोगों ने इस बारे में आपस में भी बात की। बताया गया कि शरीर को छोटा करने के लिए पैर पीछे की तरफ मोड़े गए थे, जो इतने सख्त हो गए थे कि उन्हें सीधा नहीं किया जा सका। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दिल पर वार बहुत जोर लगाकर किए गए हैं, क्योंकि चाकू के वार दिल के अंदर तक थे। करीब 1.5 घंटे तक पोस्टमार्टम चला। इसके बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। पोस्टमार्टम करने वाली चिकित्सीय टीम ने बताया कि 1 साल में मेडिकल कॉलेज की मॉर्चरी में 1500 से 1800 पोस्टमार्टम होते हैं, जिनमें से 700 से 800 पोस्टमार्टम में वे शामिल रहते हैं। सौरभ के शव के बारे में उन्होंने बताया कि यह अपनी तरह का एक अजीब शव था, जो पोस्टमार्टम के लिए लाया गया था। शुरू में तो लगा सामान्य शव होगा, मगर ऐसा नहीं था। शव देखकर चौंकना लाजमी था, क्योंकि गर्दन धड़ से अलग कटी थी। कलाइयों से दोनों हाथ कटे थे, बाकी धड़ अलग था। डॉक्टर ने बताया कि हम लोग सालों से पोस्टमार्टम करते आ रहे हैं। सामान्य तौर पर किसी शव को देखकर इतनी संवेदना नहीं आती है, लेकिन सौरभ का जिस तरह से कत्ल किया गया, उसे देखकर घर जाने के बाद भी जहन में वही शव घूमता रहा। साथ ही ये ख्याल भी आता रहा कि क्या पत्नी भी इतनी बेरहम हो सकती है। बहुत सुंदर लड़का था, क्यों मार डाला। टीम ने बताया कि शव को ड्रम में डालकर डस्ट और सीमेंट डालकर उसमें ऊपर तक पानी भरा गया था। इससे शव सीमेंट के बीच जम गया था। हवा न जा पाने के कारण शव सड़ा गला नहीं था, उसमें दुर्गंध भी कम आ रही थी। पोस्टमार्टम हाउस में ड्रम को कटर से काटा गया, फिर जमे हुए सीमेंट को काटा गया, उसमें से शव निकाला गया। इसमें करीब 1 घंटा लग गया। इसके बाद पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस का मानना है कि मुस्कान ने गूगल पर सर्च करके नींद का इंजेक्शन डॉक्टर के पर्चे पर लिखकर बाजार से ले लिया। ऐसा भी संभव है। इसके अलावा खैर नगर में मेडिकल स्टोर संचालक घंटाघर से जहां से ड्रम खरीदा, उनके भी बयान पुलिस ने दर्ज कर लिए हैं। पुलिस वहां की सीसीटीवी फुटेज लेने की भी बात कह रही है। मुस्कान ने मुर्गा काटने वाले 2 चाकू शारदा रोड से लिए, वहां भी पुलिस ने बयान दर्ज कर लिए हैं। इसके अलावा खैर नगर से नींद की गोली और इंजेक्शन बेचने वाले दवा विक्रेता का भी बयान दर्ज कर लिया है। ड्रम घंटाघर से लिया गया था। पुलिस की कोशिश है कि वहां के बयान लेने के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज भी मिल जाए, ताकि साक्ष्य मजबूत हो जाएं। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए अब साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। जिस डॉक्टर से मुस्कान ने डिप्रेशन बताकर पर्चे पर गोली लिखवाई थी, उस डॉक्टर के बयान भी दर्ज किए गए हैं। डॉक्टर ने नींद की गोली नहीं लिखने की बात की। ऐसे में माना जा रहा है कि गूगल पर देखकर डॉक्टर के पर्चे पर खुद मुस्कान ने नींद की गोली लिखी हो। मेडिकल स्टोर जहां से दवाई ली और ड्रम खरीदा, उनके भी बयान ले लिए गए हैं। आपको बता दें कि पूर्व मर्चेंट नेवी अधिकारी सौरभ की मां ने चौंकाने वाला दावा किया है। उसके बेटे की 6 साल की बेटी को अपने पिता और माता के बारे में पता था और उसने कहा था पापा ड्रम में हैं। हालांकि पुलिस ने इस दावे को खारिज कर दिया है। वहीं सौरभ राजपूत के शव को पोस्टमार्टम के बाद इंदिरा नगर इलाके में उसके घर लाया गया। बुधवार देर शाम अंतिम संस्कार कर दिया गया। मृतक सौरभ के परिवार ने आरोप लगाया कि आरोपी पत्नी मुस्कान रस्तोगी के माता पिता को सौरभ की हत्या के बारे में 18 मार्च से पहले ही पता था। सौरभ की मां रेणु देवी ने दावा किया कि उनकी 6 साल की बेटी को भी अपने पिता की मौत के बारे में पता था। वो लोगों से कह भी रही थी कि पापा ड्रम में हैं। सौरभ की हत्या करने के बाद साहिल सिर को अपने घर ले गया। ऐसे में चर्चा है कि तंत्र मंत्र के लिए वो सिर तो नहीं ले गया। एसपी सिटी ने कहा कि इस बिंदु पर अभी पूछताछ नहीं हो सकी है। जल्द ही आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। सोशल मीडिया पर भी तंत्र मंत्र की बात वायरल हुई थी।
इस पूरी वारदात पर, इस पूरी घटना पर आपको क्या कहना है, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।